कैसा लगेगा आप सबको जब आपको ये पता लग जाए कि आपकी हर विश पूरी हो सकती है? एवरी विश कैन कम ट्रू. यस, इट इज़ पॉसिबल. हेलो एवरीवन, दिस इज़ राहुल मित्तल एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल. आज हम बात करने वाले हैं कि हमारी हर विश कैसे पूरी हो सकती है. एवरीथिंग विच वी वांट इज़ अचीवेबल एंड वी कैन गेट एवरीथिंग वट एवर वी वांट इन आवर लाइफ. सो इस चीज़ के लिए एक छोटा सा प्रोसेस है जिसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है एंड सबको ये पार्ट नोन है, सबको ये प्रोसेस नोन है. जाने अनजाने में लोग इस चीज़ को फॉलो भी करते हैं बट इस चीज़ का अवेयरनेस नहीं है इन द होल वर्ल्ड. सो येस, वी आर टॉकिंग अबाउट द लॉ ऑफ अट्रैक्शन. बहुत से लोगों को लगता है कि ये चीज़ पॉसिबल नहीं है बट येस, इट इज़ पॉसिबल एंड इट कैन बी डन by every single person. So this is divided into 3 parts and those 3 parts are ask, believe, receive. Yes, we'll be talking about all these 3 parts in detail now. So the first part is ask. जाने अनजाने में हम सब ये पार्ट कहीं ना कहीं पे यूज़ कर रहे हैं when we are wishing for the things which we want in our life. जब भी हम विश कर रहे हैं किसी चीज़ को पाने के लिए वी आर वर्किंग ऑन दिस पार्ट. बट हमको इस चीज़ का अवेयरनेस नहीं है कि ये चीज़ को हम पूरा थॉट प्रोसेस इस चीज़ पे कैसे लगाएं. अगर हमें पता होगा कि हमें क्या चीज़ चाहिए और कब चाहिए, वी नीड टू बी वेरी प्रिसाइज अबाउट दीज थिंग्स व्हाट वी वांट इन आवर लाइफ. पहले पार्ट की अब बात करें, आस्किंग अबाउट समथिंग. जब हम विश करते हैं दैट इज़ द फर्स्ट स्टेप और जाने अनजाने में हम ये स्टेप कर रहे हैं. जैसे कि मैंने बोला, वेरी इजी स्टेप टू डू. हमें सिर्फ विश करना है, हमें सिर्फ बोलना है यूनिवर्स को. बाय यूनिवर्स आई मीन योर गॉड. मैं इस टर्म को यूज़ करता हूँ यूनिवर्स बिकॉज इट इज़ आई टेक एवरी पर्सन, एवरी ह्यूमन बीइंग एज यूनिवर्स. सो मैं अपनी विश को अगर किसी के सामने बोल रहा हूँ दैट मीन्स आई एम टेलिंग माई विश टू यूनिवर्स. दैट इज़ द फर्स्ट स्टेप यू नीड टू डू. Ask anything, whatever you want in life, और वो तुम्हें मिल सकती है. Yes, it is possible. Coming on to the second part, which is very hard to do, but once it is done, वो आप फिर उसके बाद आपको there is no stopping. फिर उसके बाद आपको कोई नहीं रोक सकता है किसी भी चीज़ को पाने के लिए. Second part is believing. इस पार्ट में कैसे काम करेंगे आप लोग? आपको जो चीज़ आपने विश करी है, जो चीज़ आपने मांगी है यूनिवर्स से, अपने भगवान से, गॉड से, जिस चीज़ के लिए आप विश कर रहे हैं, व्हाट यू हैव आस्क्ड फॉर, यू नीड टू बिलीव. आपको विश्वास करना होगा कि वो चीज़ आपके पास आ गई है और उस चीज़ को आने के बाद आपकी लाइफ में क्या डिफरेंस है और क्या एक्साइटमेंट है, क्या जॉय है, उस चीज़ का क्या यूज़ है. यू हैव टू लिव दैट पार्ट ऑफ लाइफ. मेरे खुद का एक एग्जाम्पल देता हूँ. दिस इज़ अबाउट माई कॉलेज टाइम. मुझे जॉब चाहिए था बट मैंने सिर्फ इस पार्ट पे ध्यान दिया कि मुझे जॉब चाहिए. दैट इज़ द फर्स्ट स्टेप, आस्किंग फॉर समथिंग. सेकेंड स्टेप इज़ बिलीविंग ऑन दैट थिंग. सो मैंने उस पार्ट को कैसे जिया? इट इज़ मैंने अपने आप को मिरर में देखा और मैंने सोचा दैट आई एम वेयरिंग द सेम फॉर्मल्स, आई एम गोइंग टू ऑफिस, आई हैव माई लैपटॉप बैग, ऑल ऑफ दैट स्टफ विच वी डू. कोई भी एक बड़ी कंपनी में हम कैसा जाएंगे, कैसी लाइफ होगी, वो सब मैंने जस्ट इमेजिन किया. विजुअलाइजेशन इज़ द बिगेस्ट पावर अमंग ऑल. अगर हम विजुअलाइज कर लेंगे उस चीज़ को तो हम जीना भी सीख लेंगे. और जब हम ये करते हैं, व्हेन वी बिलीव इन टू समथिंग कि हमें वो चीज़ मिल गई है, अगर आपको किसी चीज़ को पाने की खुशी है, यू हैव टू एक्सप्रेस दैट फीलिंग. यू हैव टू एक्सप्रेस दैट फीलिंग कि अभी वो चीज़ हमें मिल गई है. यू हैव टू शेयर द जॉय. यू हैव टू बी एक्साइटेड फॉर व्हाट यू हैव गॉट इन लाइफ. इसलिए ये सेकेंड प्रोसेस बहुत मैटर करता है हमें. इस चीज़ को जब हम करते हैं, अब आप सोचेंगे कि ये तो बहुत अलग सी चीज़ है कि हमें जब तक कोई चीज़ मिली नहीं है तो हाउ कैन वी बी हैप्पी अबाउट द थिंग जो हमें अभी तक मिली नहीं है. तो मैं आपको बता दूं, यही सबसे हार्ड पार्ट है जहाँ पे हमें काम करना है और सबसे मुश्किल पार्ट. बट वंस अगर आप ये स्टेप को टेक ओवर कर लेते हैं देन देयर इज़ नो स्टॉपिंग गोइंग फॉरवर्ड इन लाइफ. इस स्टेप को जब भी हम करते हैं तो हम एटमॉस्फेयर में, अपनी सराउंडिंग में ऐसी वाइब्स छोड़ते हैं जो कि बाउंस बैक होकर हमारा इन्वायरमेंट वैसा ही बनता है और उसके कारण हमारे सर्कमस्टांसेस, हमारी कंडीशंस ऐसी बन जाती हैं कि हम उस चीज़ को पाने के लिए उसकी तरफ
सारे सर्कमस्टांसेस हमें उसी की तरफ भेजेंगे, तो अल्टीमेटली हमें वो चीज़ मिल जाती है, विच इज़ द थर्ड स्टेप, रिसीविंग। आस्क, बिलीव एंड रिसीव। सो थर्ड स्टेप है रिसीव। सबका फेवरेट और सबसे ईजी स्टेप उस चीज़ को पाना। बहुत ईजी स्टेप है, इसमें कुछ भी नहीं है। जब आपने फर्स्ट 2 स्टेप को अगर अचीव कर लिया, थर्ड पार्ट इज रिसीविंग दैट थिंग, एंड देन यू विल बी एलिजिबल टू रिसीव दैट थिंग, यू नो। फिर आपको वो चीज़ बहुत आसानी से मिल जाएगी, एंड फिर आप वही खुशी और एक्साइटमेंट आप शेयर कर सकते हैं कि हाँ मुझे ये चीज़ मिली, बिकॉज यू हैड विश फॉर दैट थिंग। दैट इज़ हाउ दिस लॉ ऑफ अट्रैक्शन, दिस द होल प्रोसेस वर्क्स। मैंने बहुत ही छोटे से शब्दों में, बहुत ही कम शब्दों में इसको एक्सप्लेन किया है, एंड दैट इज़ हाउ यू अप्लाई दिस थिंग फॉर बिगर थिंग्स इन योर लाइफ। फॉर एग्जाम्पल, योर ड्रीम्स, योर गोल्स, whatever you want to buy, it can be materialistic, it can be a person thing, किसी को लाइफ पार्टनर चाहिए, गाड़ी चाहिए, घर चाहिए, जो भी चीज़ आपके दिमाग में आती है, whatever you want to wish in life, you can achieve it. It is so simple. अगर आपको इसके बारे में और जानना है, इन डेप्थ नॉलेज चाहिए, तो आई एम रनिंग एन इंस्टाग्राम पेज नेम्ड एज थिंक विद राहुल। आप मुझे वहाँ पे DM कर सकते हैं, या नीचे कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं, and you can ask me questions about this in details. I can explain you the whole process and I can help you manifest whatever you want in your life. Thank you so much guys. अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और शेयर करें, एंड अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें टू गेट इन डेप्थ नॉलेज ऑफ लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड अदर मोटिवेशनल वीडियोज़। थैंक यू सो मच।